नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अपराध की दुनिया की कहानियां भी कई बार हैरान करती है और कई बार तो ऐसे रोचक किस्से सामने आते हैं जिसे सुनकर कोई भी चौंक सकता है। अब आप सोचिए और आप ये खबर देखें कि एक ही अदालत से 2 महीनों के अंदर 2000 से ज्यादा मुलजिमों को जमानत मिल गई हो सकता है आपको लगे कि कोर्ट बहुत तेजी से काम कर रही हो। आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद इन मुलजिमों के खिलाफ पुलिस को सबूत नहीं मिले होंगे, लेकिन जनाब ऐसा नहीं, क्योंकि यहां कहानी कुछ अलग ही थी। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहां अदालत से जमानत देने वाला जज असल नहीं बल्कि नकली था, और जिन जिन मुलजिमों को उसने जमानत दी वो सब उसके दोस्त या फिर साथी थे। चौंकिए मत, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक उस शख्स की शातिर अपराध की कहानी जिसने न केवल खुद को फर्जी जज के रूप में पेश किया बल्कि 40 दिनों तक अदालत में जज की कुर्सी पर बैठकर खुद के ही केस की सुनवाई तक कर डाली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस दौरान उसने करीब 2500 2470 कैदियों को रिहा करने का भी आदेश दे दिया। यह मामला इतना हैरान करने वाला है कि यह अपराध की दुनिया में एक अनोखा उदाहरण बन गया। आपने चार्ल्स शोबराज का नाम तो सुना ही होगा, जिसने दुनिया में ठगी के नाम पर खुद को पहली पायदान पर रखा। लेकिन चार्ल्स शोबराज की तरह भारत के एक महाठग ने क्राइम की दुनिया में खूब नाम कमाया, जिसका नाम था धनीराम मित्तल। हरियाणा के भिवानी में साल 1939 में पैदा हुए धनीराम के बारे में कहा जाता है कि उसने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब जैसे कई राज्यों से करीब 1000 से ज्यादा कारें चुराई। वह इतना शातिर था कि कार चोरी की ये वारदातें भी वो दिन के उजाले में ही करता था और किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। बताया जाता है कि साल 1974 में दिल्ली में रहते हुए उसने नई कारें देखी और उन्हें चुराने की ठान ली। धनीराम बहुत चालाक था। वह दिन दहाड़े ऐसी चोरी करता था जैसे कारें उसकी अपनी हों। करीब 2000 के दशक में कारों में जब सेफ्टी फीचर्स मजबूत हुए तो धनीराम ने एम्बेसडर, मारुति 800 और पद्मनी जैसे पुराने मॉडल की गाड़ियां चुराना शुरू कर दिया। 70 साल की उम्र में भी कार चोरी करने की उसकी ललक कम नहीं हुई। साल 2016 में मारुति एस्ट्रीम चुराते हुए उसे 126वीं बार रंगे हाथों पकड़ा गया था। बार बार पकड़े जाने और गिरफ्तार होने के बावजूद उसने जेल में साथी अपराधियों से ताल्लुकात बना लिए। अपनी दौलत के दम पर वो नियमित रूप से जमानत हासिल कर लेता था और उसने कई बार जेल तोड़ने की भी नाकामयाब कोशिश भी की। चोरी करने के बाद वह गाड़ियों को रंग रोगन कर और नंबर प्लेट बदल कर उनका रूप रंग बदल देता था, हुलिया बदल देता था, ताकि कोई उसे पहचान भी ना सके, और फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वो उन्हें बेच देता था। लेकिन महाशातिर ठग धनीराम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह किसी भी राइटिंग की हूबहू नकल उतारने का मास्टर माना जाता था। धनीराम पर जालसाजी के करीब 150 से ज्यादा केस दर्ज है और वो करीब 95 दफा जेल भी गया, यानी शतक बना लिया। उसने वकालत की डिग्री हासिल की थी और अपने मुकदमों की पैरवी भी वो खुद ही करता था। उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रेलवे में नौकरी भी हासिल कर ली थी और साल 1968 से 74 के बीच स्टेशन मास्टर के पद पर नौकरी भी की। हद तो तब हो गई जब वो फर्जी चिट्ठी के सहारे खुद ही जज बन बैठा और करीब 2470 आरोपियों को जमानत तक दे दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक धनीराम ने हरियाणा के रोहतक से बीएससी की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद राजस्थान से एलएलबी की पढ़ाई की। जब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो अपराध की दुनिया में दस्तक दे दी।
धनीराम मित्तल की जालसाजी के किस्सों की फहरिस्त कोई छोटी नहीं है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला वो था जब वो नकली जज बन बैठा। दरअसल ये बात 1980 के दशक की है, जब हरियाणा में झज्जर के एडिशनल जज के खिलाफ किसी मामले में विभागीय जांच के आदेश हो गए। धनीराम को जब इस बात का पता चला तो उसने एडिशनल जज के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली। कहीं से उसने उनका पता भी खोज निकाला। कुछ दिन बाद एडिशनल जज के घर एक लिफाफे में एक चिट्ठी पहुंचती है। चिट्ठी पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के साइन थे और मोहर भी थी। एडिशनल जज को संबोधित करते हुए उस चिट्ठी में लिखा था कि जब तक आपके खिलाफ चल रही विभागीय जांच पूरी नहीं होती तब तक 2 महीनों के लिए आपको छुट्टी पर भेजा जाता है। आदेश के मुताबिक एडिशनल जज ने 2 महीने के लिए कोर्ट जाना बंद कर दिया। दरअसल ये चिट्ठी एडिशनल जज के पते पर किसी और ने नहीं बल्कि धनीराम मित्तल ने ही भेजी थी। धनीराम के अंदर एक हुनर कुदरती था। वो किसी के भी हूबहू साइन कर सकता था और किसी विभाग की मोहर बनवाना भी उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब धनीराम ने एक चिट्ठी हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से झज्जर जिला कोर्ट को भी भेजी। इसमें लिखा था कि एडिशनल जज के खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने तक एक नए जज कार्यभार संभालेंगे। अगले ही दिन धनीराम जज की ड्रेस पहनकर कोर्ट पहुंच गया। किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि जो शख्स जज की कुर्सी पर बैठा है वो एक ऐसा चोर है जो अलग अलग राज्यों में करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। इसके बाद कोर्ट में हर दिन जमानत की अर्जियां आने लगी और धनीराम धड़ाधड़ फैसला सुनाता गया और जमानत मंजूर करता गया। नकली जज बनकर धनीराम ने 2 महीने तक 2400 से भी ज्यादा कैदियों को जमानत दे दी। जिन्हें उसने जमानत दी वो सभी या तो उसके दोस्त थे या फिर चोरी में उसके साथी। दरअसल इन लोगों को बाद में पुलिस ने पकड़ भी लिया था। 2 महीने तक किसी को भनक नहीं लगी कि फैसले सुनाने वाला जज फर्जी है, नकली है। अदालत में किसी को शक ना हो इसके लिए वह पूरी तैयारी के साथ जज की भूमिका निभाने लगा था। उसका भाषा, हाव भाव और कानूनी समझ इतनी प्रभावी थी कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। करीब 40 दिनों तक वो रोज अदालत में बैठकर केस की सुनवाई करता रहा और इस दौरान उसने करीब 2500 कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। अब दिलचस्प बात यह रही कि उसने जज बनकर अपनी ही रिहाई का फैसला भी सुना डाला था। कहा तो यह भी जाता है कि उसने एक बार चार्ल्स शोभराज के केस का भी फैसला सुनाया था। धनीराम के फैसलों की चर्चाएं जाहिर सी बात है तेजी से होने लगी थी। जाहिर है कि जेलों में बंद आरोपियों को तेजी से जब जमानत मिलना सभी के लिए हैरान करने वाला था। वकीलों को भी आश्चर्य हुआ कि नए जज कैसे सभी को जमानत दिए जा रहा है। खैर, अब तक यहां सब कुछ बहुत चालाकी से चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक अनुभवी पुराना एक अधिकारी जो था उसे धनीराम पर शक हो गया। आखिर जब धनीराम मित्तल के दस्तावेजों की जांच की गई तो उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और यह खुलासा हुआ कि वह एक पेशेवर अपराधी है जो लंबे वक्त से इस तरह की ठगी करता आ रहा था। धनीराम को 40 सालों में करीब 95 दफा गिरफ्तार किया गया। इसी वर्ष 85 वर्ष की आयु में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। धनीराम मित्तल की यह कहानी अपराध के इतिहास में एक अनोखी मिसाल बन गई। किसी भी चोर या ठग ने अब तक इतनी बड़ी साजिश को इतनी सफाई से अंजाम नहीं दिया था। दरअसल धनीराम मित्तल की कहानी महज धोखाधड़ी की कहानी नहीं है। यह हमारे सिस्टम की खामियों और उनके आसानी से दुरुपयोग को भी उजागर करती है। यह घटना यह साबित करती है कि अगर दिमाग का गलत इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी कानून को ठगने में कामयाब हो सकता है, लेकिन सच सामने आ ही जाता है और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बहरहाल आज की इस केस डायरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।